नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और लिंक का ये एक हम लोग बोलेंगे कि नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल है आप लोगों के लिए। और इसमें मैं लिंक का प्रोजेक्शन ऑपरेटर बताऊंगा, प्रोजेक्शन ऑपरेटर और साथ में एक्सटेंशन मेथड्स बताऊंगा लिंक के कौन कौन से होते हैं। तो वो आप लोगों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, फ्रॉम से स्टार्ट करते हैं लिंक की क्वेरी। क्वेरी आप लोगों को पता है कि हम लोग क्वेरी मेथड लिख रहे हैं, सॉरी क्वेरी सिंटेक्स लिख रहे हैं। सो फ्रॉम ई लिस्ट इन एम्प्लॉय लिस्ट, और हम चाहते हैं कि सारे के सारे एम्प्लॉइज हम लोगों को सिलेक्ट करने हैं। तो जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है वो यहाँ पर काम करता है आपका। तो अब बारी आती है आप लोगों के कि हम लोग यहाँ पर फ्रॉम ई लिस्ट इन एम्प्लॉय लिखते हैं। तो अगर हम लोगों को एक एक्सटेंशन मेथड लगाना है, जैसे कि सम लगा देता हूं मैं। अब सम का मतलब क्या है, सम करेगा क्या, किस चीज का सम एक्चुअली में उसमें करना है। तो लिस्ट का जो भी है उसका एक कॉलम जो है उसका अगर उसे सम करना है, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी का उसे सम करना है, या डिपार्टमेंट आईडी का उसे सम करना है, या एज का उसे सम करना है, तो आप लोग उसे ऐसा लिख सकते हैं कि पूरी क्वेरी सिंटेक्स आप लोगों ने लिखी और उसमें से आप लोग जो है उसका सम किसी ने उसका कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर टोटल इक्वल्स टू दिस लिखूं, जो मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ, प्रोजेक्शन ऑपरेटर है सिंपल सा। टोटल एम्प्लॉइज इक्वल्स टू ई लिस्ट डॉट, अगर मैं टोटल निकालना चाहूं, जैसे कि टोटल एम्प्लॉइज में क्या आ जाता है, ई लिस्ट डॉट एम्प्लॉय आईडी उसमें आ जाता है टोटल एम्प्लॉइज के अंदर। तो या तो मैं टोटल एम्प्लॉइज निकालूं, या तो हम लोग ऐसे लिखें कि एक अलग से मैं टोटल एम्प्लॉय निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये करने की वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सम के अंदर आप लोग ये टोटल एम्प्लॉय भी डाल सकते हैं। या आप लोग कहें कि एक अलग से मैं जो है सम लिख दूं और उसके अंदर मैं यहाँ पर टोटल एम्प्लॉइज को यहाँ पर गेट कर लूं, एक्स टेंस टू एक्स डॉट टोटल एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये इस प्रकार हम लोग टोटल एम्प्लॉय के अंदर क्या फाइंड आउट करेंगे, जो एम्प्लॉय आईडी है उनका टोटल हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सिंपल सी बात है। तो सम का मतलब है एक एक्सटेंशन मेथड है लिंक का ही, और उस लिंक की इस के अंदर एक्सटेंशन मेथड के अंदर। तो यहां पर आप लोगों के पास क्या आ गया, एक मैंने सम मेथड बता दिया कि वो कैलकुलेट करेगा, टोटल कैलकुलेट करेगा। ठीक है, इसी प्रकार एक और फंक्शन आप लोगों के माइंड में आएगा कि एग्रीगेट क्या होता है। एग्रीगेट भी आप लोगों का जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करने के काम आता है। और उसमें हम लोग ए टू बी जो है एक्सप्रेशन लिखते हैं। ए टू बी का मतलब होता है जो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं वो वन बाई वन जो है नंबर्स को कैलकुलेट करता जाता है या मल्टीप्लाई करता जाता है। तो उसके बेसिस पर भी हम लोग एग्रीगेट फंक्शन जो है लिंक के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो आप लोगों को अभी सीखनी है। तो ये एक्सटेंशन मेथड्स हैं, जितने भी मेथड्स मैं यहाँ पर बताऊंगा वो आप लोगों के हेल्प के लिए रहेंगे लिंक के अंदर। तो बहुत सारे मेथड्स हैं एक्चुअली में लिंक के अंदर, और आप भी अपना मेथड जो है एक्सटेंशन मेथड बना सकते हैं। लिंक का ही एक्सटेंशन मेथड आप लोग बना सकते हैं अपना ही। तो यहाँ पर मैंने लिखा फ्रॉम ई लिस्ट इन एम्प्लॉय लिस्ट। सिंपल सी बात है, आप लोगों ने लिखा एम्प्लॉय लिस्ट। तो पूरा का पूरा एम्प्लॉय अगर आप लोगों को फाइंड आउट करना है, या मैक्स आईडी आप लोगों को फाइंड आउट करनी है कि इसमें मैक्सिमम नंबर क्या है या मैक्सिमम क्या है इसमें। ठीक है, तो वो नंबर भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं एक एम्प्लॉय का। वन बाय वन एम्प्लॉय भी आप लोग फाइंड आउट करते हैं। एंटायर दी एक कॉलम के अंदर अगर आप लोगों को फाइंड आउट करने हैं तो भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखूं कि लेट मार्क्स आईडी, जो मैक्स आईडी है वो कौन सी होगी, तो ई लिस्ट डॉट मैक्स आईडी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोगों को इतना नहीं करने की जरूरत है, ये एक एक्सटेंशन मेथड है मैक्स। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मैं पूरे के पूरे एम्प्लॉइज के अंदर ही फाइंड आउट करना हूं। तो फ्रॉम ई लिस्ट डॉट एम्प्लॉइज लिस्ट सेलेक्ट ई लिस्ट डॉट मैक्स लिखता हूं, और उसमें से मैं यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी बता देता हूँ कि इस एम्प्लॉय आईडी में से मैक्स कौन सा है। तो ये 9 जो है आप लोगों का आउटपुट यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर मैक्स आईडी के अंदर कितना जाएगा, 9। इतनी बात भी आप लोगों के। तो यहाँ पर आप लोग देखिए फ्रॉम ई लिस्ट इन एम्प्लॉय लिस्ट सेलेक्ट, मैंने यहाँ पर लिखा ई लिस्ट डॉट मैक्स लगाया, और उसके बाद में एम्प्लॉय आईडी में से मैक्सिमम फाइंड आउट कर लिया कि मैक्सिमम जो है वो इसमें एम्प्लॉय आईडी में क्या है। तो आप लोगों ने सम देखा कि सम करने के बाद मैं टोटल वैल्यू जो है वो गेट कर लेता हूँ। मैक्स करने के बाद मैं जितनी भी लिस्ट में दी गई मैक्सिमम वैल्यू है, लिस्ट में जो मैक्सिमम है वो मैं यहाँ पर फाइंड आउट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, जो लिंक का नेक्स्ट ट्यूटोरियल रहेगा, उसमें मैं क्या करूंगा, एक क्वेश्चन लिस्ट बनाऊंगा और उन सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व जो है वो करता रहूंगा। तो इतना भी फोकस आप लोगों को करना है कि अगर आप लोगों को लिंक सीखना है और आप लोग नए हैं लिंक के लिए, तो प्लीज ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, आप लोग इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं
और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको आप लोगों को शेयर भी करना है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, एंड फाइनली लाइक तो बनता ही है। अब हम लोग बात करेंगे एक नए मेथड की, ठीक है। तो नया मेथड कुछ भी हो सकता है, जैसे डिस्टिंक्ट हो सकता है, एक्सेप्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग लिस्ट निकाल लेते हैं। वैसे तो हमारे पास एक ऑलरेडी लिस्ट बनी हुई है, तो हम लोगों को एक्सेप्ट जो हमारा प्रोजेक्शन ऑपरेटर है सेलेक्ट, वो लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैंने प्रोजेक्शन ऑपरेटर पहले लगाया, लिस्ट निकाली, उसके बाद में मैंने लिखा काउंट, कि ये टोटल काउंट करके देगा कि कितनी एम्प्लॉइज हैं अभी फिलहाल। तो 9 एम्प्लॉइज हैं, डेफिनेटली आप लोगों को पता है। तो लेकिन फिर भी ये काउंट करके देगा आप लोगों को कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो है वो कितने। तो अगर आप लोगों को ये टोटल एम्प्लॉइज गेट करने हो, टोटल लिस्ट ऑफ फाइंड आउट करना हो, तो आप लोग काउंट लगा सकते हैं। तो सम देख लिया आप लोगों ने, मैक्स आप लोगों ने देख लिया, काउंट आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो करते हैं आप लोगों के लिए एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन का क्या काम होता है, आप लोगों को लगेगा, सॉरी पहले कंटेन्स देख लेते हैं। कंटेन्स क्या होता है, कंटेन्स होता है कि इस लिस्ट में से ये नंबर है या नहीं है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है, कंटेन्स। तो 1 2 3 4 5 ये हमारे पास एक एरे है, और एरे के अंदर आप लोगों को क्या देखना है, नंबर्स जो है आप लोगों के पास है या नहीं है। तो एक अगर आप लोगों को मेथड सिंटैक्स अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग क्वेरी सिंटैक्स लिख सकते हैं। तो फ्रॉम एंड इन पहले आप लोगों को बनानी पड़ेगी लिस्ट ही, तो जो कि आप लोगों के पास ऑलरेडी है, यानी कि एरे की एक लिस्ट है आप लोगों के पास, सिमिलरली वही है आप लोगों के पास। तो आप लोगों को दूसरी जगह जाने की जरूरत जो है वो नहीं है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सिमिलरली जो ऊपर था वही का वही है, यहाँ पर नंबर ही आते हैं सारे के सारे, उसमें से मैं चेक कर रहा हूँ डॉट कंटेन्स। तो आप लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं नंबर्स डॉट कंटेन, और उसमें मेरे पास 3 जो नंबर है वो है या नहीं है। इस चीज को चेक करने के लिए आप लोगों के पास जो है वो ट्रू एंड फॉल्स होगा। और इसमें जो एक जो कंटेन्स होता है वो बेसिकली आप लोगों के पास सर्च में काम आता है, ठीक है। जो सर्च होता है उसमें आप लोग लिस्ट में से चेक कर सकते हैं कंटेन्स करके कि ये जो है वो आप लोगों के पास है या नहीं है। तो ट्रू एंड फॉल्स का जो रिजल्ट है वो कंटेन्स का आता है, ठीक है। तो आप लोग ये भी चेक जो है वो इससे कर सकते हैं लिंक ऑपरेटर से। तो एक एक्सटेंशन मेथड है कंटेन्स, जो ये चेक करता है कि लिस्ट में नंबर है या नहीं है, या ये नाम है या नहीं है, ठीक है। तो अब दूसरा हमारे पास आता है, जैसे कि मैंने कहा था एग्रीगेट मेथड। एग्रीगेट मेथड क्या काम करता है, सिमिलरली आप लोगों के सम की तरह ही है, लेकिन ये ऑपरेशंस करता है, सम नहीं करता है। सम भी करेगा क्योंकि ऑपरेशन में अगर सम है तो यहाँ पर देखिए मैंने सम ही किया है ए एंड बी का। ए एंड बी जो है यहाँ पर दो वैल्यू कैलकुलेट करके बताता है कि 1 एंड 2 यानी ए और बी, फिर 3 जो है वो ए में आ जाता है और जो नेक्स्ट नंबर है वो बी में आ जाता है। तो टोटल करके आप लोगों को बता देगा कि 15 इसका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। तो एग्रीगेट आप लोगों को समझ में आ गया। एग्रीगेट में आप लोग सम ही नहीं कर सकते, आप लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो सम मेथड और एग्रीगेट मेथड में आप लोगों के डिफरेंस क्या है कि ये सम भी कर सकता है और मल्टीप्लाई भी कर सकता है। अगर हम लोग इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 120 जो है वो इसका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास एक बेहतरीन ऑप्शन है जो आप लोगों ने अभी देखा है, ठीक है। ये तो हो गया आप लोगों के पास एग्रीगेट का, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मेथड के ऊपर। अगर आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे मेथड है एक्सटेंशन मेथड, तो वन बाय वन मैं उनके बारे में आप लोगों को कंप्लीट जो जानकारी है वो देने की कोशिश कर रहा हूँ। वो इसलिए है क्योंकि आप लोग जितना सीखेंगे उतना ही ज्यादा आप लोग बेहतरीन अच्छा कोड जो है वो लिख पाएंगे और जल्दी से लिख पाएंगे। अब नेक्स्ट नंबर है ओल। ओल एक मेथड है जो ये चेक करता है कि इन सभी नंबर्स में से ये कंडीशन ट्रू होती है या नहीं होती है, या इन सभी जो गिवन नंबर्स हैं उनमें ये सभी में सभी के साथ डॉट नंबर्स डॉट ऑल का मतलब है सभी के साथ। तो n टेंड्स टू n ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये होता है कि सभी नंबर जो है वो 0 से बड़े हैं या नहीं है, ठीक है। जबकि सभी नंबर जो है वो 0 से बड़े ही है, तो ये आप लोगों को ट्रू रिटर्न करके देगा। डॉट एनी अगर आप लोगों ने लिखा तो कोई भी नंबर इससे बड़ा है या नहीं है वो चेक होगा, ठीक है। तो ऑल और एनी, जो अभी मैं एनी लिखने वाला हूं उसमें डिफरेंस क्या है। ऑल का मतलब है कि सभी नंबर्स जो गिवन कंडीशन है उससे बड़े होने चाहिए, और एनी का मतलब है कि जो सभी नंबर्स है उसमें से कोई भी नंबर जो है वो इस गिवन कंडीशन में ट्रू होना चाहिए। तो एन इज ग्रेटर देन 4, इसका मतलब है कि नंबर्स में 4 से बड़ा है, यस 5 है। तो यहाँ पर भी आप लोगों के पास ट्रू एंड फॉल्स का रिटर्न जो है वो आएगा।
अगर मैं यहाँ पर नंबर्स डॉट ऑल लिख दूं जो n इज ग्रेटर देन 4 होगा, तो ये आप लोगों के पास फॉल्स जो है वो रिटर्न कर देगा। अगर आप लोग देखना चाहें तो यहाँ पर ऑल लिख सकते हैं और उसके बाद में इसका जो रिजल्ट है वो फॉल्स आने वाला आप लोगों को पता है, क्योंकि 1 जो है वो 4 से बड़ा नहीं है। जबकि ऑल में क्या होता है कि सारे के सारे नंबर्स जो है वो बड़े होने चाहिए भाई, ये कंडीशन जो है वो ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सा एक एग्जांपल है जो मैंने आप लोगों को दिया है। तो ऑल हो सभी मैं शुरू से आप लोगों के पास बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया आप लोगों को सम मेथड, एक्सटेंशन मेथड है, ठीक है। कंटेन्स मैंने आप लोगों को बता दिया, मैक्स मैंने आप लोगों को बता दिया, काउंट मैंने आप लोगों को बता दिया, एग्रीगेट मैंने आप लोगों को बता दिया, ऑल मैंने आप लोगों को बता दिया, एनी मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो एनी के बारे में भी आप लोग जान गए होंगे। एंड द नेक्स्ट वन हम लोग जानेंगे जो नेक्स्ट मेथड है आप लोगों के पास, एवरेज। एवरेज का आप लोगों को पता ही है कि एवरेज कैलकुलेट करेगा, जो नंबर्स होंगे उनका एवरेज कैलकुलेट करेगा। तो जो नंबर्स दिए गए हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 आप लोगों के गिवन नंबर्स हैं और नंबर्स का आप लोगों को एवरेज फाइंड आउट करना है, तो डेफिनेटली आप लोग क्या करेंगे, उसे डिवाइड कर देंगे। तो एवरेज ऑटोमेटिकली डिवाइड करता है, उसका एवरेज कैलकुलेट करके आप लोगों को दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गए नंबर्स 1 2 3 4 5 और यहाँ पर नंबर्स डॉट एवरेज आप लोगों ने काउंट किया और आप लोगों के पास आ गया आउटपुट में 3, एवरेज हो गया। नेक्स्ट नंबर है आप लोगों के पास कॉनकैट। कॉनकैट एक्चुअली में दो लिस्ट या दो एरे को आपस में कॉनकैट यानी जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने लिखा नंबर्स 1 डॉट कॉनकैट नंबर 2। तो नंबर्स में जो नंबर्स 1 है, ये जो लिस्ट या जो एरे दिया गया है वो एरे 2 के साथ आप लोगों का कॉनकैट हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। तो ये भी एक आसान सी चीज है आप लोगों के पास। और गिवन जो आउटपुट है, जो आप लोगों का रिजल्ट है, वो आई इन्यूमरेबल ऑफ टाइप जो भी आप लोगों के पास होगा वो उस टाइप का आप लोगों को आउटपुट जो है वो यहाँ पर दे दिया जाएगा। या हो सकता है कि स्ट्रिंग टाइप का एरे हो तो यहाँ पर आई इन्यूमरेबल ऑफ स्ट्रिंग आप लोगों के पास आएगा। तो यहाँ पर ये भी चीज आप लोगों के सोचने की जरूरत नहीं है, जो एक्सटेंशन यहाँ पर है आप लोगों के पास वो आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये आई थिंक आप लोगों के पास ये क्वेरी भी बहुत आसान सी लगी होगी आप लोगों को। तो कॉनकैट भी आप लोगों ने देखा, मैक्स भी आप लोगों ने देखा, एवरेज देखा, ऑल देखा, एनी देखा, ये सारे के सारे आप लोगों ने देखे। द नेक्स्ट वन इज डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट का एक सीधा सा मतलब होता है कि आप लोग जो है ये नंबर जो है जो डुप्लीकेट नंबर्स हैं वो उनको हटा देता है। तो 1 2 3 4 5 1 2 3, तो ये 1 2 3 पहले ही आ चुके हैं, तो नंबर जो होंगे वो 1 2 3 4 5 ही रिटर्न करेगा, 1 2 3 को ये आपस में यहाँ से हटा देगा। तो डिस्टिंक्ट में आप लोगों के पास एरे इन्यूमरेबल टाइप ऑफ इंटीजर ही रिटर्न करेगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो हमारे पास एक और एग्जांपल इसका हो सकता है, जैसे कि गूगल में डबल ओ आते हैं। तो अगर मैं इसका आउटपुट जो है इन्यूमरेबल टाइप ऑफ कैरेक्टर में ले लूं और डिस्टिंक्ट कर दूं इस चीज को, जो स्ट्रिंग है उसको डिस्टिंक्ट कर देता हूं, तो रिजल्ट में जो आएगा जो वो इन्यूमरेबल टाइप ऑफ कैरेक्टर होगा उसका आउटपुट जो है आप लोगों के पास सिंगल जो कैरेक्टर है वो आप लोगों के पास यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एरर आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल टाइप मैंने लिया है रिजल्ट, वो आप लोगों को यहाँ पर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो एक एरे टाइप आएगा या एक एरे लिस्ट आएगी कैरेक्टर्स की। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली ये कर देता हूँ आई इन्यूमरेबल टाइप ऑफ कैरेक्टर और यहाँ पर मैं रिजल्ट लिख देता हूँ, रिजल्ट को मैं फॉर ईच कर देता हूँ और आउटपुट जो है वो सिंपल बेसिक तौर पर ले लेता हूँ। तो ये भी आप लोगों के पास एक अच्छा मेथड है कि आप लोग स्ट्रिंग बिल्डर से जो चीज करते हो, ठीक है, वो करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्टली डिस्टिंक्ट मेथड यूज में ले रहे हैं और उसमें से जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं वो आप लोग निकाल रहे हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, सोचने वाली बात है कि जो ऑपरेटर आप लोग काम में ले रहे हैं वो आप लोगों को पता है, ठीक है। तो जो है चीजें वो आप लोगों के सामने है और बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारे मेथड्स आप लोगों को इसलिए है क्योंकि इंटरव्यू की भी तैयारी हो जाती है और साथ ही आप लोगों को लिंक के बारे में भी नॉलेज हो जाती है कि कौन सी क्वेरी के ऊपर कौन सा चीज आप लोगों को लगाना चाहिए। तो गूगल एंड फेसबुक में देखिए, फेसबुक में भी ओ हट जाएंगे क्योंकि गूगल में ओ आ चुके होंगे, GOLEFACBK यहाँ पर आ गया। कोई भी कैरेक्टर आप लोगों के पास यहाँ पर डुप्लीकेट नहीं है, ये एंटायर जो स्ट्रिंग है वो एक ही स्ट्रिंग है, इसीलिए उसमें से जितने भी डुप्लीकेट्स कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे वो हटा देगा और डिस्टिंक्ट कैरेक्टर ही आप लोगों को रिजल्ट में देगा। तो ये डिस्टिंक्ट हो गया आप लोगों के पास कि डुप्लीकेट्स को हटा देता है और जो सिंगल अकरेंस है उनको दिखा देता है। अब द नेक्स्ट वन आप लोगों के पास क्या होगा, देखिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है कि हम लोगों ने सेट अनसेट आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो उसमें A-B भी आप लोगों ने पढ़ा होगा।
ए माइनस बी का मतलब ये होता है ए की वैल्यू रख लेता है और जो कॉमन वैल्यूज है वो हटा देता है। तो 1 2 3 4 5 माइनस बी यानी कि 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 4 5 को हटा देगा, 1 2 3 जो है वो रख लेगा। तो ये आप लोगों ने देख लिया। एक्सेप्ट मेथड भी आप लोगों ने देख लिया कि नंबर्स नंबर्स ए माइनस नंबर्स बी या नंबर्स 1 माइनस नंबर्स 2, और जो रिजल्ट होगा वो आप लोगों का कहां पर आने वाला। तो एक्सेप्ट भी आप लोगों ने देख लिया। बहुत सारे मेथड्स जो हैं अभी आप लोगों ने देखे हैं। ऐसे आप लोग भी जो एक्सटेंशन मेथड्स हैं वो बना सकते हैं और इजीली उन्हें आप लोग हैंडल कर सकते हैं। जहां तक मैं सोचता हूं, अगर आप लोगों को यूटिलिटीज बनानी है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो आप लोगों को एक्सटेंशन मेथड्स जो है वो बनाने जरूर चाहिए, ताकि आप लोग उस चीज के बारे में डिटेल जानकारी जो है वो आप लोगों को मिल सके और आप लोग उसके बारे में जान सके। तो मैं हमेशा यही ट्राई करता रहता हूं कि आप लोगों को नया कुछ बताऊं। तो मैं ट्राई करता रहता हूं मेरे ही लैंग्वेज। अगर आप लोगों को लिटरली सी शार्प सीखनी है, एंटिटी फ्रेमवर्क सीखना है, तो आप लोगों के लिए मेरा चैनल बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा काम का है। और मैं सोचता हूं कि आप लोगों को मैं अलग अलग चीजें बताता रहता हूँ उन चीजों के बारे में, तो आप लोग नए नए चीजें सीखते जाते हैं, तो वो अच्छा रहेगा आप लोगों के प्रोजेक्ट के लिए। बस आप लोगों को एक प्रोटोटाइप तैयार करना है, उसमें आप लोगों को क्या क्या लेना है, क्या क्या सीखना है, क्या क्या होना चाहिए, वो सारा मैटर आप लोग यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मेथड है आप लोगों के पास एलिमेंट एट, कि कौन सी इंडेक्स पे ये एलिमेंट है। तो इंडेक्स नंबर आप लोगों को देना है और एलिमेंट एट आप लोगों को बताता है कि उस इंडेक्स ऊपर आप लोगों के पास क्या है। तो 4 लिखा तो 5 आप लोगों को मिल जाएगा। इंडेक्स नंबर जो है वो स्टार्ट होता है 0 से। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। लेकिन प्लीज सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा।